सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए डॉक्टर अजय आलोक जी, चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जो बातें कही गई हैं वो मैं बताते हुए ये सवाल आपसे लूंगी। उनकी ओर से कहा गया है, दुख की बात यह है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए शोषितों की बजाय उत्पीड़ितों का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया है। यह पूरे देश के लिए बेहद शर्मनाक और दुखद है। वास्तविकता यह है कि वर्तमान हमास इजराइल युद्ध का असली कारण इजराइल ही है। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बातें कही गई हैं, इस पर क्या है आपकी टिप्पणी अजय आलोक जी? देखिए चित्रा जी, ये पैलेस्टीन और इजराइल की प्रॉब्लम हम सब जानते हैं, कोई आज की नई नहीं है। और भारत ने हमेशा तथ्यात्मक मुद्दों पे हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है। और हम भी ये जानते हैं कि PLO, जिसको पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, यासिर अराफत के बाद 2008 के बाद ऐसी पैलेस्टीन में हमास ने चुनाव जीत के एक आतंकी संगठन के रूप में अपनी पहचान बनाई। हम पैलेस्टीन का समर्थन करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम हमास का समर्थन करेंगे। उस हमास का जो रात में इजराइल पे एक साथ 5000 रॉकेट चला के 800-900 आदमियों की जान लेता है, बच्चों की निर्ममता से हत्या कर देता है, और हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और कांग्रेसी लोग उसके समर्थन में आज की तारीख में अगर कोई पैलेस्टीन का कंधा लेके हमास को बचाने की कोशिश हो रही है, ये वही हमास है जिसने खुलेआम कश्मीरी आतंकवादियों के साथ मिलकर फ्री कश्मीर का नारा दिया था। ये देशद्रोह है एक तरह से। आज की तारीख में अगर हम कहते हैं कि नो टॉलरेंस टू टेररिज्म, तो व्हाट इज सॉफ्ट टेररिज्म? ये गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म क्या होता है? फिर तो हम उसी कैटेगरी में आ गए ना, बिल्कुल, जो हमको सूट करे। इजराइल और भारत के संबंध बहुत अच्छे विकसित हैं। अगर हमारे मित्र राष्ट्र पे कोई आतंकवादी संगठन हमला करेगा, हिजबुल्ला हमला करेगा, हमास हमला करेगा, तो भारत अपने दोस्त राष्ट्रों के साथ खड़ा रहेगा। ठीक है। और भारत के अंदर बैठे हुए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, मुझे तो आश्चर्य लगता है कांग्रेस पार्टी पे 10 सेकेंड और चित्रा जी, राहुल गांधी पे आश्चर्य लगता है, क्योंकि उन्होंने ये फोर्स देके ये स्टेटमेंट दिलवाया कि हम पैलेस्टीनियन के साथ खड़े हैं। पैलेस्टीनियन की बात कहां गई? आतंकवाद की एक बार भी निंदा नहीं की। ये वही राहुल गांधी हैं जिनके पिताजी को आतंकवादियों ने मारा, जिनकी दादी को आतंकवादियों ने मारा, और आज उसी आतंकवादी का ये समर्थन कर रहे हैं। ऐतिहासिक भूल है ये कांग्रेस पार्टी की। मुझे लगता है माफी मांगनी चाहिए और CWC रेजोल्यूशन ठीक है, लेकिन फिलिस्तीन के संदर्भ में राशिद अल्वी की ओर से अजय आलोक जी कहा गया है कि अटल जी के वक्त में भी तो हम फिलिस्तीन का समर्थन करते रहे थे। इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक एक टिप्पणी बाकी मेहमानों से ले लेती हूं। सैयद असम वकार साहब, आपके पास आते हुए, अब फिलिस्तीन के कंधे पर बंदूक रखकर यह हमास को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। हिंदुस्तान के भीतर इस तरह की आवाजें एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर बेहद संवेदनशीलता और कम से कम पूरे देश को एकजुट होकर बोलने की जरूरत थी, उस पर ये अलग अलग सुर क्यों सुनाई दे रहे हैं वकार साहब? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो जितनी अकल आप लोगों के उतनी अकल हम लोगों के। इस बात को मानिए, हम लोग कमजोर लोग नहीं हैं। किसने हम लोग भी बराबर की अकल रखते हैं। किसने कहा कमजोर आप? ये जो सवालात हैं, नहीं, इन सवालात के, नहीं, सुनिए, इन सवालात को अगर आप जिस तरह से बोल रहे हैं उसको जरा खुद चेक कीजिए। तो आप बता दीजिए, इनके साथ खड़े हो गए तो ये हो गया। वकार साहब, ऐसा तो नहीं है कहीं कि कैसा सवाल पूछना है? आप बता दीजिए, आप बुरा मत मानिए सर, आप बुरा मत मानिए। कैसा सवाल पूछना है बताइए। मैं वही सवाल रिपीट कर देती हूँ, बताइए कैसा सवाल पूछना है? अरे भाई, मेरा वक्त तो मत लीजिए। मैं कह रहा हूँ एक बार में सारे सवाल पूछा कीजिए, फिर सुना कीजिए। वक्त मेरा मत लीजिए प्लीज, बहुत कम टाइम मिलता है टीवी पर। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इजराइल अरबों की जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठा है, उसको कब्जा छोड़ना होगा। उसी पार्टी के दूसरे नेता मोदी जी कह रहे हैं हम इजराइल के साथ हैं। तो खाली ये बता दीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि अटल बिहारी के साथ आप लोग खड़े हैं या मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हम लोग का स्टैंड जो 1948 में था वही आज भी है। हमारा स्टैंड ही नहीं बदला। हमास को लेकर क्या हम लोग स्टैंड कभी है? भी उन लोग साथ नहीं खड़े हो सकते। भारत सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर तो हमारा स्टैंड साफ है। हमास को लेकर, हमास तो एक आतंकवादी संगठन है या नहीं है? बोलने दीजिए, सुनिए। अरे बात तो सुनिए। हम लोग की नजर में हमास और मुसाद और इजराइल दोनों एक बराबर हैं। हमास अपनी लड़ाई लड़ रहा है, मुसाद और इजराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है। दोनों एक जैसी मानसिकता के लोग हैं। आप इजराइल के साथ हैं, मुसाद के साथ हैं, हम हमास के साथ हैं, क्या दिक्कत है? हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं, हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। के साथ
भाई विश्व बटा हुआ है। पुतिन ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, ईरान ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। मोदी जी के दोस्त, मोदी जी जिसको बढ़कर गले लगाते हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान MBS, वो फिलिस्तीन के साथ हैं। समझिए पहले बात को मेरी, जिसको आप लोग सर पे बिठाते हैं MBS आ गए, MBS ये MBS, वो फिलिस्तीन के साथ हैं। और दुबई और UAE जो है वो इजराइल के साथ है। तो UAE का अपना स्टैंड है, MBS का अपना स्टैंड है, अरब का अपना स्टैंड है, आसिम वकार का अपना स्टैंड है, हाँ। अजय आलोक का अपना स्टैंड है। हाँ। भाई आप अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन आतंकवाद की तो मजम्मत हम करनी झांसी पड़ेगी की ना। रानी के साथ थे। आतंकवाद अगर सुनिए, हमास के सुनिए, ऊपर सुनिए। आरोप लगे हैं, ठीक है अरे सर, आपकी सुनिए बात मैडम, हो गई। मैं मैडम, अजय बात आलोक तो जी से सुनिए। जवाब ले लेती हूँ। शंकर प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए अरे हैं। एक लाइन बोल दूं, नहीं बोलिए। एक लाइन और बोल दूं, बोले सर, एक लाइन बोल बोलिए, दूं, फिर बोलिए मत सर। दीजिएगा टाइम। एक लाइन बोल दूं, हम झांसी रानी के साथ थे, हम झांसी की रानी के साथ थे। अब जो लोग अंग्रेजों के साथ थे वो इजराइल के साथ हैं। हम लोग भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ थे। ठीक है, अब और मैं जवाब जो ले लेती वकील हूँ। हाँ। भगत सिंह का मुकदमा लड़ रहे थे कि ठीक है। भगत सिंह को फांसी हो जाए, ठीक है, भगत सिंह को फांसी हो जाए, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो जाए, वो लोग आज इजराइल के साथ हैं। अजय क्या आलोक प्रॉब्लम जी, है? अजय आलोक जी, उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं हमारे लिए हमास और मोसाद में कोई अंतर नहीं देखिए, है। सबसे पहली बात है वकार, बिल्कुल ये तो ये कहे कि हम, इन्होंने कह दिया भी कि हम हमास के साथ हैं, और इनके नेता कल से ही बोल रहे हैं हमास के साथ हैं, क्योंकि हमास नहीं बोलेंगे, मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं दिखाएंगे तो तेलंगाना में मुस्लिम का वोट कैसे मिलेगा। यही काम कांग्रेस पार्टी भी कर रही है कि इनके असदुद्दीन ओवैसी के बोलने के 1 घंटे के बाद तुरंत रेजोल्यूशन पास कर दिया। पैलेस्टीन का कंधा ले रहे हैं आप। पैलेस्टीन के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं इस हमास के चक्कर में। आज जो इजराइल वापस कार्रवाई कर रहा है उसमें पैलेस्टीन के निर्दोष जनता भी मारी जा रही है। इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? समझिएगा। अगर 1 मिनट बीच में नहीं। और दूसरी बात, जमीन अटल बिहारी वाजपेयी, तालिबान के अटल बिहारी वाजपेयी का आप एग्जाम्पल लेते हैं, उनके कंधे का सहारा ले रहे हैं। एक एक करके, ठीक है, हासिम वकार साहब उनकी बात हो जाए, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, फिर उसके बाद आप बोलिएगा, उनकी बात हो जाए एक बार। वकार सैयद, अब बोलिए, अटल जी को लेकर सवाल मैं पूछे आपके जा बीच रहे में हैं नहीं बोल कि रहा अटल हूं। जी के आप समय में कृपया स्टैंड करके कुछ मुझे और, सुन मोदी जी के समय में स्टैंड कुछ और। अगर बिल्कुल नहीं, स्टैंड कुछ और है। आतंकवाद के खिलाफ अटल जी का भी स्टैंड वही था जो आज नरेंद्र मोदी जी का है। पैलेस्टीन को लेकर जो स्टैंड तब था वो भी आज है। लेकिन अपनी जमीन लेने का मतलब नहीं हम आतंकवादी हमले करें। हमारी जमीन पीओके ले रखा है। असीम वकार साहब, चलाए भारत एक साथ 10,000 रॉकेट पीओके पे। अक्साई चीन, चाइना ने कब्जा किया हुआ है। हम भी आतंकवादी बन जाते हैं, मारते हैं 10,000 रॉकेट अपनी जमीन लेने के लिए। जस्टिफाई करेंगे इसको आप? निर्दोष लोगों की जान लेना जस्टिफाई करेंगे आप? आतंकी संगठन को कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है भाई? अरे सर, आप तो गलवान देकर आप बातचीत से मसला हल करेंगे ना। आप तो गलवान क्या आतंकी घटना करके मसला हल करेंगे? कहां चीन से लड़ने की? 1 मिनट दे नहीं आए, आप दे आए। चीन आपकी आप जमीन ले पे आए, कब्जा आपके किए पूर्वज बैठा आए, है, हम तो हमारी ले आए। जमीन पे कब्जा किए बैठा है। आप एक मिनट, कोई चीन हमारी जमीन पर नहीं घुसा। ये कांग्रेस जी ने तो छीन ले गया। अभी हमास का समर्थन करके, नहीं है सर, हमास का समर्थन करके, 1 मिनट, हमास का समर्थन करके आप इस देश में आतंकी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, चाहे आप हो चाहे कांग्रेस पार्टी। चलिए ठीक है, अब दायरे को आगे बढ़ाते हुए बाकी मेहमानों को भी लेकर आती हूँ। ठीक है, ये तू में नहीं फंसेंगे, तू में नहीं फंसेंगे। मुझे लगता है कि देश के भीतर से दूसरे देशों को लेकर अगर एक तरह की आवाज उठे तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन ऐसी स्थिति बन क्यों नहीं पाती?